नंद जी की जय। देखिए, मंथरा की कुटिलता से और षड्यंत्रकारी बुद्धि से कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्त सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए। उससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। अब इस प्रकार उनकी बुद्धि में भेद डाल दी। उसके बाद वो डर गई। तो भविष्य को देख कर कि इस प्रकार उत्पात मचने के बाद सारा काम बिगड़ जाए, उसने फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उनके रानी को खूब समझाया। धीरज धरो। कैकेयी का भाग पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। तब बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं थी। उन्होंने कहा, होनहार हो रहा था। जो अशुभ घटना होने वाली थी, उनका दाहिना आंख फड़क रहा था कैकेयी का। उसने मंथरा से कहा कि सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। कैकेयी बोली। दोहा नंबर 20 में है कि अपने चलत न आज लगी, अनभल काहू कीन, के ही अघ एक ही बार मोही, दया दोसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया है। उन्होंने कहा, कैकेयी ने, नैहर जन्म भरब बर अजाई, जियत न करबी सवत सेवकाई। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा होता है। अब उसकी कही हुई बातें उनके मन में दृढ़ कर गईं। और कैकेयी ने कहा कि रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। अब उनकी बुद्धि को भ्रम करने के बाद वो कह रही है, तुम इस प्रकार ग्लान मत करो, तुम्हारा दिन दिन सुहाग दूना होगा। अब तुम कुछ उपाय सोचो। जे राउर अति अनभल ताका, सोई पाई यहु फल परिपाका। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत